Hello students, how are you? Today we are going to start next semester and fifth lesson is on giving advice. Author is Joseph Addison. Let's start. We are generally unwilling to receive advice from others. ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। We think that the man who is giving us advice is insulting our understanding and treating us like children or idiots। और ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ we think ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ who is giving us advice ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ और मूर्खों की तरह। We consider the advice that we are given for our welfare is actually a piece of rudeness। और असी समझते हाँ we consider the advice असी की समझते हाँ कि वो सलाह जो सानू दूसरे द्वारा दिती जा रही है that we are given जो सानू दूसरे द्वारा साड़ी भलाई दे लिए दिती जा रही है वो एक प्रकार की असी उसनू rudeness समझते हैं गुस्ताखी समझते हैं। The person who advises us thinks that he is superior to us। वो व्यक्ति जो सानू सलाह देता है the person who advises us वो व्यक्ति जो सानू सलाह देता है वो व्यक्ति सोचता है कि वो साडे नालों ज़्यादा अकलमंद है ज़्यादा सुपीरियर है। The advice giver thinks that the receiver of advice जो advice giver है जो सलाह देने वाला है वो सोचता है कि जो रिसीवर ऑफ एडवाइस है जो सलाह लेने वाला है इज़ डिफेक्टिव ईदर इन कंडक्ट और अंडरस्टैंडिंग। वो की समझता है कि उसके आचरण दे विच और उसकी सूझ-बूझ दे विच किते ना किते दोष है। देयर इज़ नथिंग सो डिफिकल्ट एज मेकिंग द गिविंग ऑफ एडवाइस प्लेजेंट। कोई मुश्किल नहीं है एडवाइस गिविंग ऑफ एडवाइस सलाह देने नूं प्लेजेंट सुखद बनाने नालों कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देयर इज़ नथिंग सो डिफिकल्ट एज मेकिंग द गिविंग ऑफ एडवाइस प्लेजेंट। कोई मुश्किल नहीं है की बनाने दे विच सुखद बनाने दे विच किस नूं एडवाइस नसीहत नूं देना गिविंग ऑफ एडवाइस कि नसीहत किस तरह देनी है उसनूं सुखद बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। ऑल दी writers of the olden days and the modern times try their level best to make their advice agreeable। all the writers of the olden days पुराने समय दे और वर्तमान समय दे जो लेखक हैं वो try their level वो कोशिश करते हैं their level best to make their advice agreeable। किस दी कोशिश करते हैं अपनी नसीहत नूं सुखद बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। मैनी राइटर्स यूज सेवरल वेज टू मेक देयर एडवाइस प्लेजेंट। बहुत सारे राइटर यूज करते हैं अलग अलग तरीके किस नूं अपनी एडवाइस नूं सुखद बनाने के लिए। जो बहुत सारे राइटर ने वो अपनी एडवाइस नूं अपनी नसीहत नूं प्लेजेंट सुखद बनाने के लिए कई तरीके यूज करते हैं। सम गिव अस देयर इंस्ट्रक्शंस इन द बेस्ट चूजन वर्ड्स। और उन्हां विचों कुछ सम गिव अस उन्हां विचों कुछ राइटर ने वो सानू इंस्ट्रक्शन देते हैं किस दे विच बेस्ट चूजन वर्ड्स चोणवें जो चूजन वर्ड्स ने चुनवें जो वधिया शब्द ने उन्हां दे राही सानू इंस्ट्रक्शन देंदे ने। अदर्स डू सो इन स्वीट वर्ड्स इन पोइट्री। और दूसरे किस तरह नसीहत देंदे ने पोइट्री के थ्रू स्वीट वर्ड्स ऑफ पोइट्री। स्टिल अदर्स मेक यूज ऑफ प्रोवर्ब्स टू गिव देयर एडवाइस। और कुछ ऐसे भी राइटर ने जो प्रोवर्ब यूज करते हैं नसीहत नूं देण दे लई।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਸੁਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡੀਸਨ ਥਿੰਕਸ that the best way of giving advice is through a made up story or fable। ਐਡੀਸਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡੀਸਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ the best way of giving advice, ਕਿ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? through a made up story or fable, ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਡੀਸਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਐਡਵਾਈਸ, ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਡ ਅਪ ਸਟੋਰੀ, ਕੋਈ ਮਨਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਗਿਵਿੰਗ ਐਡਵਾਈਸ ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਅ ਫੈਬਲ is the best way of giving advice। जो फैबल, जो कहानी द्वारा, जो साखी द्वारा, साखी सुना के जो दिती गई एडवाइस है वो सब तो बेस्ट वे है, सब तो वधिया तरीका है सलाह देने का, नसीहत देने का। बाय लिसनिंग टू एडवाइस इन अ फैबल नो बॉडी फील्स इंसल्टेड। और बाय लिसनिंग टू एडवाइस, और उस सलाह ਨੂੰ सुन के जो किस ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? एक कहानी ਦੇ थ्रू। उस सलाह ਨੂੰ लिसन करके कोई भी आदमी इंसल्टिंग फील नहीं करेगा। इट डजंट शॉक द रिसीवर ऑफ एडवाइस। और नसीहत पाने वाले ਨੂੰ इट डजंट शॉक द रिसीवर ऑफ एडवाइस, सलाह पाने वाले ਨੂੰ कोई सदमा भी नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई सदमा भी नहीं लगता ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਸੇ ਫੈਬਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਫੀਲ ਇਨਸਲਟਡ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਨ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਫੈਬਲ ਵੀ ਫੀਲ that we are advising ourselves। on reading a fable, एक कहानी ਨੂੰ, एक ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਰੀਡ ਦੀ ਆਥਰ ਫॉर ਦੀ ਸੇਕ ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਆਥਰ, ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ, किस दी खातर? उस स्टोरी की खातर, और असी उस स्टोरी की खातर उस लेखक को पढ़ते हैं। और वी कंसीडर हिज मोरल लैसन इन दी फैबल एज आवर ऑन कंक्लूजन। और असी समझते हाँ, वी कंसीडर हिज मोरल लैसन इन दी फैबल, और असी फैबल दे विच, उस साखी दे विच जो अथर ने बयान की होंदी है, और असी उस फैबल दे विच उस दे मोरल लैसन, उस दे नैतिकता वाले सबक नूं समझते हाँ एज आवर ओन कनकलूजन, अपने कनकलूजन वजों, अपने रिजल्ट वजों, अपने सिटे वजों। और वी डोंट थिंक दैट द राइटर इज गिविंग अस एनी एडवाइस, और असी फिर नहीं सोचते कि राइटर सानू कोई सलाह दे रहा है। जो असी स्टोरी पढ़ते हाँ तो असी उस तो अपने आप उस तो नसीहत लेंदे हाँ, फिर असी ये नहीं सोचते कि राइटर सानू कोई सलाह दे रहा है, नसीहत दे रहा है। वी आर अनएबल टू सी और फील द एडवाइस इन द फैबल। वी आर अनएबल, और असी अयोग होंदे हाँ ये देखण दे, महसूस करन दे, किस नूं? फैबल दे विच उस सलाह नूं। वी आर टाट बाय सरप्राइज, असी अनजाने विच, सानू मतलब सरप्राइज दे विच असी सिख जाते हैं, सानू अनजाने विच नसीहत मिल जाती है। वी बिकम वाइजर, और असी वाइजर बन जाते हैं, बैटर बन जाते हैं, विदाउट नोइंग, ये जाने बिना कि वी आर गैटिंग वाइजर एंड बैटर, कि असी वी आर गैटिंग वाइजर एंड बैटर, और इस दे नाल असी ज़्यादा वाइजर नूं, ज़्यादा सियाणे और ज़्यादा बहुत वधिया बन जाते हैं, ये जाने बिना। वी बिकम वाइजर एंड बैटर, और असी वाइजर बन जाते हैं, बैटर बन जाते हैं, विदाउट नोइंग, ये जाने बिना कि असी वाइजर बन रहे हैं और बैटर बन रहे हैं, सियाने बन रहे हैं, वधिया बन रहे हैं। बाय दिस मैथड, इस मैथड के द्वारा, उस फैबल के द्वारा,
ਦੀ ਮੈਨ ਫੀਲਸ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸ ਫੈਬਲ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ।